वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीच राइटिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि राइटिंग स्किल में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो स्पीच राइटिंग की सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे। तो एक बार जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है? ताकि उनकी प्रिपरेशन भी, जो बच्चे वीक हैं, उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम पहले बात करेंगे फॉर्मेट की और उसके बाद हम बात करेंगे फिक्स इम्पोर्टेंट लाइन्स की। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इंग्लिश वीक है और वो पेपर में नहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग बेसिकली फिक्स इम्पोर्टेंट लाइन्स को भी आज जानने वाले हैं, ठीक है? तो इधर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, हमें मार्क्स जो 5 नंबर है, वो किस तरीके से मिलेंगे। आपको पता होगा कि आपका जो स्पीच का जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल पूरे 5 मार्क्स का आता है। तो आपको 5 मार्क्स जो है वो किस तरीके से मिलेंगे, कैसे-कैसे करके हमारे जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हमें किए जाएँगे। तो सबसे पहले आप देखो कि फॉर्मेट के लिए हमें यहाँ पर 1 नंबर दिया जा रहा है, यानी कि अगर हम स्पीच का जो फॉर्मेट फॉलो करें सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार, तो हमें 1 नंबर उसमें दिए जाएँगे। हमारे कंटेंट के लिए हमें यहाँ पर 2 नंबर दिए जाने वाले हैं, ठीक है? जो कंटेंट में आप जो भी टॉपिक आपको मेंशन किया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर ही आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी बातों को मेंशन करना है, तो 2 नंबर हमारे कंटेंट के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमारी ग्रामर के लिए, ग्रामर और एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि हमारा जो सेंट्रल पॉइंट क्या है, किस टॉपिक को लेकर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अगर हम इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करें, तो ओवरऑल हम कहेंगे सर 5 नंबर जो है वो स्पीच में हमें मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर एक बार हम लोग बात करते हैं। और स्पेशली ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इंग्लिश वीक है और वो कहीं न कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है अपना जो पेपर है वो शुरू करना है। सबसे पहले आप आंसर नंबर डालोगे, जो आंसर नंबर आपका होगा 7, 8 उस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेडिंग या फिर टाइटल मेंशन करना है, ठीक है? जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको एक टाइटल बनाना है, आपको एक हेडिंग वहाँ से चूज़ करना है। बहुत बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यही भी सिर्फ़ ये लिख दिया करेक्ट वाला, तो आप 1 मार्क्स ले जाओगे यहाँ से, ठीक है? उसके बाद ऐसे बच्चों के लिए बेसिकली जिनको लगता है कि इंग्लिश वीक है और वो नहीं कर पाते हैं, स्पीच का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको कहना है सर रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन, फिर आपको टॉपिक मेंशन करना है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है येलो में हाइलाइटेड करके, तो यहाँ पर आपको टॉपिक का नेम देना है। सपोज़ करो मैं आपको कहूँ कि भई हमारा स्पीच आ गया कि इलेक्शन कमीशन पे हमें स्पीच देना है, ठीक है? तो आप कहोगे सर रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन इलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो इस तरीके से जो टॉपिक होगा वहाँ पर आपको अपना टॉपिक मेंशन करना है। उसके बाद आई होप यू ऑल विल लिसन मी केयरफुली एंड सीरियसली। तो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ, ठीक है? आप कहते हो कि भाई शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये आपकी स्पीच की लाइनें हैं। इन लाइनों को अगर आपने रट्टा मार लिया, इन लाइनों को अगर आपने याद कर लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका जो 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है, यानी कि स्पीच की बात करें तो 120 से लेकर 150 वर्ड्स जो है आपके एग्जाम में आपको इसको कवर करना होता है, ठीक है? 120 से लेकर 150 वर्ड की आपकी वर्ड लिमिट रखी गई है स्पीच के लिए। तो आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ों को हूबहू अपने पेपर में उतार देना है। माय नेम इज़, अब यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है। वैसा नेम जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। सपोज़ क्वेश्चन में नाम दिया गया है शिव का, तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आप शिव को ही मेंशन करोगे, ठीक है? एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th, जो भी क्लास मेंशन रहेगी, माय टॉपिक इज़, फिर से आपको आपका टॉपिक का नेम देना है और उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड आप 3 से 4 लाइनें टॉपिक से रिलेटेड आप मेंशन करने वाले हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोग टॉपिक के बारे में जब आप मेंशन कर दोगे, उसके बाद आपको बताना है कि सर आई होप यू ऑल विल कंसीडर विद माय पॉइंट एंड ग्रैब माय पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है? आपको ये बता रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे पॉइंट से सहमत हैं और मेरे पॉइंट्स को, मेरे जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को अपने दिमाग में बिठाएँगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड सीरियसली। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने पेपर आपका जो स्पीच का क्वेश्चन है उसको एंड करोगे। अब देखो, अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दी, तो 5 नंबर आप बहुत अच्छे तरीके से ले आओगे, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्पीच का कॉन्सेप्ट, पूरे 5 नंबर आपको कवर करके देता है, ठीक है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्पीच का कॉन्सेप्ट है बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा और आपको आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।